आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संसद के कई सदस्यों के निलंबन का जोरदार विरोध किया गया है और इस घटना को लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया है। सामना में इस बार तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च सभागृह हैं। जनमत के आधार पर निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधि इन दोनों सभागृहों में जनता से जुड़े और देश हित से जुड़ी समस्याओं के समाधान को हल करने के लिए और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी शब्द व क्रिया से उत्तर दें तो ऐसी अपेक्षा की जाती है, लेकिन बीते 7-8 वर्षों से संसद में सत्ताधारियों द्वारा अलग अलग तरीके से विरोधियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों का सामुदायिक निलंबन उसी प्रयास का एक हिस्सा है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं और जांच एजेंसियों को अब तक जो भी सबूत मिले हैं और बिश्नोई से जितनी पूछताछ हुई है उससे ये साफ हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई के ही इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब बिश्नोई खुद सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं और उसकी तरफ से खुद के लिए वकील की मांग भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। जिसके अलावा इस याचिका में उन्होंने ये भी कहा है कि मानसा में वकील लॉरेंस का केस भी नहीं लड़ रहे। दोनों मामलों में लॉरेंस की तरफ से राहत की मांग की गई है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का एक विमान अचानक रनवे से फिसलकर किनारे चला गया, जिसके बाद किसी तरह पायलट ने उसे रोका और यात्रियों को उतारा गया। ये फ्लाइट असम के जोरहाट से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही ये घटना हो गई। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट फिलहाल नहीं आई है और सभी को सुरक्षित उतार लिया गया है। राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और सोनिया गांधी से माफी की लगातार मांग भी की जा रही है। कल लोकसभा में जमकर हंगामा काटा गया और आज भी इसके हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन अपनी तरफ से लाख सफाई पेश कर चुके हों, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी हुई है। तो ऐसे में लग रहा है कि आज फिर से संसद में जोरदार हंगामा हो सकता है और कल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के सामने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा से सस्पेंड हुए विपक्षी पार्टियों के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ 50 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन गुरुवार की रात भी जारी रहा। मच्छरों से परेशान सांसदों ने मच्छरदानी लगाकर अपनी नींद पूरी की। वहीं आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह मच्छरदानी में सोए हुए नजर आए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सुष्मिता देव और मौसम बेनजीर नूर भी दिखाई दे रही हैं और मच्छरों से परेशान सांसदों ने कल मॉर्टिन की कॉइल जलाकर रात बिताई थी। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने एक सांसद के हाथ पर बैठे मच्छर का वीडियो भी ट्वीट किया था। राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां बाड़मेर में एक MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। मिग में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं और हादसा इतना भयानक था कि मिग का मलबा आधे किलोमीटर दूर तक बिखरा हुआ देखा गया। ये क्रैश बाड़मेर के वायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में हुआ है और हादसे से पहले MiG-21 भीमड़ा गांव के आसपास उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा था।
फिलहाल क्रैश की वजह पता नहीं चल सकी है और एयरफोर्स ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट भी किए हैं। आईएएफ ने बताया कि रात को 9:10 पर यह हादसा हुआ, जिसमें MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरफोर्स ने बताया कि मामले में जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मनगरी चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन करने जा रही है और आज यानी शुक्रवार से 31 जुलाई तक इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये प्रशिक्षण वर्ग शिविर शहर के सीतापुर स्थित बिंदीराम होटल में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बलसर समेत प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी शिविर में शामिल होंगे और यूपी के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्री समेत 24 पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के संयोजक और विभाग संयोजक यानी कि कुल 22 पदाधिकारी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शिविर में यूपी के सभी जनपदों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे।